अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू बसकर। मैं हूं अली सलमान और मेरे साथ हैं तीन इंतहाई खूबसूरत लोग। मुस्तफ़ा सलाम, शहजाद सलाम, ततमईन सलाम। आप लोगों के लिए न्यूज़ है आज, पाकिस्तान हैज़ फाइनली लॉन्च्ड अ स्पेस प्रोग्राम। हुकूमत ने अनाउंस किया कि हर शादीशुदा इंसान को स्पेस मिलनी चाहिए, कहीं से भी उनको स्पेस दे दी जाए। ये वो मेवा जो खाया वो भी पछताया, जिसने नहीं खाया। ये आज तक इसको मुस्तफा तसल्ली ये देता है अपने आप को, अली भाई मैं क्या करूँ, मैं लेफ्ट से उतरूँ, मैं राइट से उतरूँ, मेरा बेड मेरी मर्जी। यकीन कर शादी के 10 साल बाद भी यही। तस्मीन ऐसा क्यों होता है? ख़वातीन मर्दों को स्पेस देने में क्यों थोड़ा सा हिचकिचाती हैं? मुझे नहीं पता वो कौन सी ख़वातीन होगी, मुझे तो स्पेस बहुत पसंद है। नहीं, हम मर्दों को स्पेस देने की बात कर रहे थे। ये प्रोग्राम मर्दों के लिए और शेख रशीद साहब ने इसकी इनॉग्रेशन सिर्फ मर्दों का ही प्रोग्राम है, लड़कियों का नहीं है। मैं बताऊं, वैसे असल में पाकिस्तान एक स्पेस प्रोग्राम बना रहा था जी। शेरशाह में सामान शॉर्ट हो गया क्योंकि दुनिया की हर चीज़ वहीं से मिल रही है। हम वो अजीम लोग हैं जिन्होंने बम बना लिए लेकिन गाड़ी नहीं बना सके। हम आज भी बाहर से किटें लेकर आते हैं, उनको असेंबल करते हैं, वो पता नहीं CKD कहते हैं, कम्प्लीटली नॉकडाउन या पार्शली नॉकडाउन, और उनको असेंबल करके कहते हैं टोयोटा बना ली। मतलब हम ये कहते हैं हमने गाड़ी बना ली। 300, 400% ड्यूटियाँ हैं गाड़ियों पे, और यकीन करें जितने की यहाँ पे लोकल असेंबल्ड गाड़ी मिलती है, अगर आज ड्यूटीज रिलैक्सेशन हो जाए तो आपको दुनिया जहान की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ सड़कों पर रुलती भी नजर आएंगी, वो भी कराची की सड़कों। इतनी महंगी गाड़ी ड्राइव करने के बाद आप ऐसी बातें कर रहे हैं, मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं। ख़वातीन और हज़रात, वक्त है यहाँ पर अपने गेस्ट शोज और रोज गेस्ट को बुलाने का। प्लीज वेलकम द किंग ऑफ कॉमेडी मिस्टर यूनुस पाक। लगता है सिटी की उम्र ज्यादा हो गई है और सिटी में से सिटी नहीं निकली, हवा निकली है। बस साबित हुआ कि आधी बात के अंदर कभी भी सीटी नहीं बजानी। डॉक्टर साहब क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक ठाक। उफ डॉक्टर साहब, मुल्क के अजीब ही हालात है। यार अगर, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, अगर जहाँ बर्फबारी नहीं होती वहाँ होना शुरू हो जाए तो क्या सिचुएशन होगी? तो वहाँ भी उन्होंने बर्फ की चादर लपेट ली। मिसाल के तौर पे अगर कराची में बर्फ हो जाए, हाँ, बहुत सारे लोग जो है हाइपोथर्मिया की वजह से मुंह जाम होने से मर जाएंगे भाई। वो तो गुटका जम जाएगा अंदर। मतलब वही गुटका। डॉक्टर साहब आज खाका क्या है और किसका है? आज खाका जो है वो नवाज शरीफ का है। वाह 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 वाह। और इसमें वो हिस्ट्री है कि ये खाका मैंने 30 साल पहले लिखा था। वाह। तो आप पर फर्ज है कि जिस तरह उस वक्त लोग हंसे थे अब भी हंसे। नवाज शरीफ सियासत के मियाँ हैं और उसके साथ वही सलूक करते हैं जो मियाँ बीवी के साथ करते हैं। वाह 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 वाह। चुप हो तो लोगों को शुबा होता है, इन्हें सियासत का कुछ नहीं पता, बोलें तो ये शुबा दूर हो जाता है। वाह, उस घराने से हैं जहाँ पार्टी से मुराद खाने की पार्टी होती है। बिल्कुल सही है। वो सनत से सियासत में आए और सियासत सनत में आ गई। वाह 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 वाह। मियाँ साहब बड़े से बड़ा केस भी ब्रीफ केस बना देते हैं। बात खुले दिल, मुंह और जेब से सुनते हैं। बंदा उनके पास जिस मसले के साथ जाए, जब वापस आता है तो वो मसला नहीं होता। अगर मसला वही है तो बंदा वो नहीं है। वालिद साहब ने उन्हें सख्त सजा देना होती तो किताब देते। बुरे को ही उसके घर तक छोड़कर नहीं आते, अच्छे को भी उसके घर तक छोड़ के आते। वो अपने ससुराल में कदम रखें तो दूसरा कदम अखाड़े में पड़े। वाह 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 वाह, गुजरांवाला। वैसे कुश्ती और सियासत में ये फर्क है, कुश्ती लड़ने वाला अपने कपड़े खुद उतारता है। उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाते हैं, जो मिलकर घोड़ा बनाएं तो ऊंट बनते हैं। उन्हें गाली दी जाए तो लुटाते नहीं, जिसकी वजह पीपी ये बताती है कि बिजनेसमैन हैं, जो मिलेगा वापस तो नहीं करेंगे। उन्होंने कई बंदों को सियासतदान बनाया और कई सियासतदानों को बंदा बनाया। वैसे भी इक्तदार की कुर्सी पर चढ़ने के लिए अपने से ऊपर वाले के पाँव को सर से और नीचे वाले के सर को पाँव से ठोकर मारना पड़ता है। वाह 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 वाह। मियाँ साहब खास आदमी हैं जो कभी कभी आम आदमी बनकर वही महसूस करते हैं जो हम जैसे आम आदमी कभी कभी खास बनकर महसूस करते हैं। वाह 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 डॉक्टर साहब, आज हम जो गेस्ट है ना, वो हमने आप चारों के आगे वो सरप्राइज है। वी नेवर इन्फॉर्म्ड एनी ऑफ यू के कौन आ रहा है। तो
तो आज हम एक कसौटी खेलते हैं, देखते हैं कि जी हमारा गेस्ट कौन है। गेस्ट करें। वो जिंदा है? और इस पे हैरत भी हुई है, वो जिंदा है? नहीं मतलब मुझे बताएं। उनको देख के भी आपको हैरत होगी, नहीं, अब आप तक जिंदा है। आप चाहती हैं हम उनको उठा के करने वाले? अल्हम्दुलिल्लाह बज़ाहिर वो जिंदा ही हैं। ये कोई मॉर्निंग शो है? क्या उनका ताल्लुक ड्रामा इंडस्ट्री से है? हर शादीशुदा आदमी का ताल्लुक ड्रामे से ही है, तो हाँ कह सकते हैं। पॉलिटिक्स में से हैं या सेलिब्रिटी? पॉलिटिकल सेलिब्रिटी, पॉलिटिकल सेलिब्रेटेड पॉलिटिशियन, यानी एन एक्टर। एक्टर हैं जी। और सियासत में नहीं है। और अगर आप उनको सामने से देखें तो रिएक्टर हैं, सिर्फ एक्टर नहीं है वो। हाँ, सियासत में नहीं है, मतलब राइट। सियासत में जो एक्टर होते हैं वो महंगे एक्टर होते हैं, तो ये सस्ते एक्टर हैं। ये डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पर डिपेंड करता है। क्या इनका बनाया हुआ ड्रामा और अमजद इस्लाम अमजद का नाम कभी खत्म नहीं होता? झूठे तुमने पहचान लिया ना। क्या ये बच्चों को 200-200 रुपए दे के कहते हैं मुझे संजय दत्त का हो? तो पहचान लिया। इससे पहले कि वो आने से इनकार कर दे, मैं अपने दोस्त अपने भाई को स्टेज पे इनवाइट करने लगा हूं। हमने ये जो कुछ हमने कसौटी खेली, बेशक ये सही थी लेकिन उनको नहीं बताएंगे। तो हाँ, आप सब की तालियों में तशरीफ लाते हैं। अ वेरी वर्सटाइल एक्टर, अ मॉर्निंग शो होस्ट एज वेल, एन एक्टर ऑफ अ वेरी हाई कैटेगरी। आजकल फिल्मों में काम नहीं कर रहे लेकिन अ सुपरस्टार दैट ही हैज बीन। प्लीज वेलकम मिस्टर साउथ। जनाब ये थे। टू सी यू। बड़ी खुशी हुई सर को देख के। थैंक यू सो मच। नहीं, बाकी धड़ भी है, आप सिर्फ सर देख के ऐसा ना करें। हमें इजाजत है सर? मैं वही कह रहा हूँ। अगर कोई मेरी इज्जत कर रहा है तो कर लेने दिया करो यार। नहीं डॉक्टर साहब, हम डर गए, कहते सर को देख के खुशी। ये मतलब हमारे यहाँ ये ट्रेंड है, समझ रहा है कि दूसरे की इज्जत हो रही है तो मेरी बेइज्जती हो रही है। साउथ, हम अगर आपका एक फिल्म कैरियर देखते हैं तो इतनी फिल्में आपने हीरोइंस की साथ नहीं की जिन्होंने शान के साथ की। ऐसा क्यों था? मेरी एक्चुअली एक पंजाब के एक अपना कल्चर है, ठीक है ना, उसमें हमेशा प्लस माइनस जैसे होता है, दिन रात, सफ़ेद और काला। तो मौला जट जब थी तो उसमें आपने देखो सुल्तान रही और मुस्तफ़ा कुरैशी साहब जिस फिल्म में होते थे वो फिल्म भी बिकती थी और फिल्म भी चलती थी। और मेरे ख्याल से शान और मेरा क्योंकि जोड़ पड़ता है हमेशा, हमारी मजाजन अभी तक लगी हुई है। 16 साल हो गए माशाल्लाह। मजाजन अभी मैं मैच खेलने गया था फैसलाबाद, उधर लगी हुई थी सिनेमा पे। और मजाजन आली भी लगी, बड़े लोगों को लगी हुई है, तुम्हें पता नहीं। लेकिन क्योंकि वो हमारी फिल्म थी इसलिए लोगों को नहीं पता। हमारी फिल्म थी और लोगों को पता है। देखिए नहीं, मजाक करो वे। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। इतना मुश्किल हीरोइनों के साथ आना या शादी चलाना नहीं होता जितना इतने साल शान के साथ दोस्ती चलाना है। बड़ी अच्छी बात की है। अच्छा, इत्तेफाक की बात है, वो मैं ख्याल इंडस्ट्री में मैं एक वाहिद ही हूँ उसका दोस्त आज तक, क्योंकि उसकी जो भी परेशानी होती है मैं दूर कर देता हूँ। अच्छा, आप इस तरह फिल्म इंडस्ट्री में आए? आप गलत सोच रहे हैं। तजमील का सवाल था कि आप उसको परेशानी कहते हैं। हाँ, लेकिन जो आप सोच रहे हैं वो भी ठीक है। डॉक्टर साहब, आपने जो है सबसे अच्छी एक्टिंग जो है वो किस फिल्म में की या घर में की? सबसे अच्छी एक्टिंग जो हमें करनी पड़ती थी ना, प्रोड्यूसर के आगे भाई पेमेंट लेने के लिए। अच्छा, पेमेंट नहीं। एक मिनट, वो गम तो अभी भी सांझे है। आप हमारी परफॉर्मेंस भी देखना। बाबर के जाम। नहीं, यानी कि उसमें तो मैं तो उसमें भी फेल हूँ। डॉक्टर साहब, कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपने मुझे बताए थे जो मैंने साउथ से नहीं पूछे। मैं देख रहा हूँ कि आप मुझे बार बार इशारे कर रहे हैं, पूछ। नहीं पूछूंगा, ब्रेक लूंगा, ब्रेक में पूछूंगा। यहाँ वक्त है छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वेलकम टू बस्कर। हमारे साथ मौजूद है साउथ, एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल जर्नी। अगर हम साउथ से पूछें कि साउथ ने जिंदगी में जनरली क्या करना था, फिर हमारे कुछ सेगमेंट्स हम उसकी तरफ चलेंगे। डू यू थिंक यू वर बोर्न टू बी अ क्रिकेटर बिकॉज यू प्ले अमेजिंग क्रिकेट साउथ? फिर आप ये फिल्मों में आके, बिकॉज आपको मैंने फोकस करते हुए देखा, जो करते हैं यू गिव योर 100%। अच्छा, मैं एक्चुअली क्रिकेट खेलने का शौक था। कराची अंडर 19 में सेलेक्ट हुआ। यस।
और एक लम्हा ऐसा आया कि हमें जाना पड़ा और वो मैं छोड़ दी क्रिकेट। फिर जब वापस आया तो मुझे परवेज़ कलीम साहब ने फिल्म में चांस दिया। मैंने कहा शायद आए भी पैसे से पकड़ने के चक्कर में मेरे से लेकिन वो फिल्म वाकई बन गई। मैंने सोचा बच्चों को दिखाऊंगा। सच्ची कहानी ये है कि एक फिल्म में काम करके गुनाह बच्चों को, हाँ वो वही गुनाह, हाँ वो मूवी का नाम था गुनाह, दैट्स व्हाई कि बच्चों को दिखाएंगे कि यार हमने भी एक फिल्म की थी। वाह वाह वाह। उसके बाद से चल सो चल। मुझे आज भी याद है, मैं साउथ से शेयर करता हूँ, अ वेरी हार्टनिंग एपिसोड। मैं सायरा आपा का एक थिएटर हो रहा था, तब ये रेक्स सिनेमा, वो रेक्स होता था ऑडिटोरियम, साजिद हसन, तारिक अमीन, वहाँ साउथ ने एंट्री दी। यार ये माशाल्लाह एक लंबे लंबे बाल, लाल रंग का स्वेटर इसने पहना हुआ। हम सारे ड्रामा भूल के ना, तो सायरा पे कहती ये लड़का कौन है यार, इसको जरा देखो। तो किसी ने कहा ये हाफिज साहब का नेफ्यू है। आप वो कारी साहब, हाँ वही साहब का नेफ्यू है। लेकिन उसके बाद पता नहीं फिर आप निकल गए थे जल्दी में, कहाँ थे, तो यू वर बोर्न फॉर दैट। पहले मैं जल्दी में रहता था, काम बहुत था। नहीं, अली भाई ने भी एक फिल्म की थी गुनाह, बट वो बच्चों को नहीं दिखा सकते। आपको ये किसने कहा था कि वो फिल्म थी? अली भाई ने भी किया था गुनाह, ये है फिल्म नहीं लगा बीच में। जिसपे फिल्म बनी थी, जिसमें साउथ ने काम किया था। ये हर वो चीज जिसको देखा जा सके कहता है फिल्म है। साउथ आपकी इजाजत तो हमारा एक सेगमेंट है बोलती तस्वीरें। हम आपके सामने कुछ पिक्चर्स डिस्प्ले करेंगे, फिर एवरीबॉडी विल कमेंट ऑन दोस पिक्चर्स के साहिब तस्वीर क्या सोच रहा है, ये कह रहा है, ये कर रहा है। लगाएं लवी डवी हस्बैंड। मेरा ख्याल है ये तस्वीर उन खवातीन के लिए है, उनको बताना है कि भी आपके हस्बैंड जो है आपकी तारीफ नहीं करते। सीखो। और तारीफ करने की वजह समझ गए होंगे। हाँ, वो सामने है भाभी। बिल्कुल पॉइंट पे है। वो साउथ की शक्ल से, एक्सप्रेशन से लग रहा है। एक ही आदमी है जो ईदी से भी पैसे ले रहे हैं। अच्छा, वैसे ऐसे इवेंट्स जो होते हैं ना, जिसमें हमारे मुल्क में कोई आफत आती है, सैलाब या कोरोना या कुछ, जो जब कोई दे रहा होता है आज तक समझ में नहीं कि ले रहा है या दे रहा है। मतलब हर बंदा ना लग रहा होता है कि वो दे रहा है या ये ले रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। और खास करके इस तस्वीर में ये नहीं पता लग रहा क्योंकि ये दोनों लेने वाले हैं। खान साहब यूं लग रहा है कि मैन ऑफ द मैच का अवार्ड ले रहे हैं। अच्छा, खान साहब ने जब चेक पे बहुत अमाउंट देखी थी, फिर उन्होंने पहचाना था। फैसल बगैर अमाउंट के नहीं पहचाना। मैंने अच्छा, आप मिल चुके हैं खान साहब से यानी? मैं फंड रेजर्स में मैं लाहौर में पहला बंदा हूँ जिन्होंने इनका पहला जलसा किया था, तो मुझे इसलिए याद है। उसके बाद हाँ, उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। आप वैसे एमक्यूएम के सेक्टर, मेरा मतलब है एमक्यूएम के साथ भी थे आप? मैं पीपल्स पार्टी के साथ भी हूँ, एमक्यूएम के साथ भी हूँ, मैं पीटीआई के साथ भी हूँ। आप किसके साथ तस्वीरें चाहिए बताएं मुझे। आप फिल्म इंडस्ट्री के फवाद चौधरी हैं। वाह 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 वाह। साउथ चूंकि क्रिकेट खेलते इसलिए हमने तस्वीर बड़ी ढूंढ के ली। साउथ जी क्या हो रहा है आपके ख्याल में? ये मेरे ख्याल से, इससे पहले कि आप ख्याल बताएं, बॉल टेनिस की नजर आ रही है, वो पीछे लड़की ने वो पैड क्यों पहने हुए हैं? और नीचे हेलमेट भी रखी हुई पड़ा है। नहीं, वो तो फिरदौस आपा के स्कूटर का है। वो चपेट मारने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वन टिप आउट। हाँ, और वन टिप आउट नहीं होता? ये साउथ विमेन्स एमएसएल के टॉप स्कोरर बनते हुए। women माशाल्लाह ही नेवर वाज दैट बल्कि यार। ये इस मामले में इज बीन वेरी फिट। अपने आप से और मेरे से मत कंपेयर करो इनको यार। मेरा ख्याल है ये उस वक्त की तस्वीर है जब ये मिनिस्टर थी। जिस वक्त जी, हाँ, तो उसमें जो है ना वो इसलिए गेंद सब दूर दूर है। हाँ। और ये गेंद जो है वो अभी रास्ते में खड़ी हुई है, तो कुछ ऐसे लग रहा है कि वो एनओसी ले रही है। अच्छा सऊद, आपके हमने अब तो माशाल्लाह यू आर मैरिड, यू गॉट 2 किड्स माशाल्लाह, इब्राहिम एंड जन्नत माशाल्लाह। तो उस जमाने में जब आप शादीशुदा नहीं थे, काफी सुना है आप तब भी टॉप स्कोरर थे। हमेशा मैन ऑफ द मैचेस रहे हैं। देखिए ये क्या बताऊं आप? बस ये जवाब ठीक है, ये जवाब था। जो है साउथ में ये खूबी है, ये किसी को नाउमीद नहीं करते और किसी को उम्मीद से भी नहीं करते। हाँ, क्योंकि सब उम्मीद से होते हैं। उस जमाने में भी साउथ क्या कास्टिंग काउच हुआ करते थे? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं होते थे? हाँ? बिल्कुल होते थे।
मैं नाम नहीं लेने नहीं, चाहूंगा नाम किसी लेने का। भी नहीं, हमें गैस करने थे, हम हम सबको सहेली पता पूछ है पहेली। नहीं नहीं नाम मत ले, हम सबको पता है सैयद नूर है, आप कहानी सुनाएं। नहीं, एक फिल्म थी उसमें एक हीरोइन का मेरे साथ गाना था और वो दोनों तैयार हो रही थी, तो वो हीरोइन थोड़ा सा मेरे साथ काफ़ी क्लोज होना चाहती थी, तो उसने जब मेकअप करवा रही उसने बोला आज मेरा गाना बहुत ही कोई ज़बरदस्त किस्म का नाइट कुछ और ऐसा कुछ होगा, तो वो सुन रही थी। मुझे पता नहीं था, मैं घर पे तैयार हुआ, मेरी कॉल टाइम 6 बजे था, हम लोग 7-8 बजे निकलते हैं। दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खुल नहीं रहा, पता चला वो जो वाली हीरोइन थी दरवाज़ा बाहर से लॉक करके चली गई, ताला मेरा सेक्रेटरी जो खिड़की से बोला, और सर जी टाइम हो रहा है, 10 मैंने कहा दरवाज़ा बाहर ताले वाले को बुला, किसी को खुलवा ताला। खैर वो ताला खुल गया, हम चले गए और वो माशाल्लाह जो हमारी वो हीरोइन थी उन्होंने पूरे शॉट अच्छे दिए। तो कट करके रात को 3:30 बज रहे और मेरा लास्ट शॉट है, मैंने हीरोइन को ऐसे लिया है तो सामने देखा वो जो हीरोइन है किसी के स्कूटर पे बैठ के आ रही, उसके बाल हवा में करती आ रही। यार मैंने कहा ये क्या लड़ाई है, तो ऐसी लड़ाइयाँ भी हुई हैं। उसके बाद वो पहले तो हम ये क्लियर कर लें, वो हीरोइन जाते हुए दरवाजा लॉक करके गई थी ताकि ये बाहर ना निकल सके, और दूसरा वो वही है जो कारसाज पे आप बता रहे थे रात को निकलती है। हमारा सेगमेंट है जी सवाल क्या है, तो इसमें हम आपको एक कोई भी चीज बताएंगे विच इज बेसिकली एन आंसर, सो यू हैव टू इम्प्रोवाइज। आपको गेस करना होगा कि अगर ये जवाब है तो उसका सवाल क्या होना चाहिए। तो जवाब है जी 200। आप पहले वहां से शुरू करते हैं ताकि आप तक आते आते प्रैक्टिस आपको हो जाए। जी मुस्तफा जी जवाब है 200, तो सवाल क्या होना चाहिए? कि पाकिस्तानी टीम तकरीबन 60 ओवर में कितने रन बनाती है? ज्यादा बता दिए, 90 ओवर भी ज्यादा बता किए ना, दिए। ओवर भी ज्यादा किए। खान साहब को कम से कम कितनी सीटें मिलें तो वो बोलेंगे कि इलेक्शन फेयर है? 200 बिल्कुल ठीक है। ये प्रोविंशियल की बात कर रहे हैं, फेडरल की, या टोटल कर रहे हैं? उनके बनी गाला में। प्याज की कीमत क्या है? वाह 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 वाह, आटे दाल का भाव याद करा देती है कसम खुदा की, जितना हम भूलने की कोशिश करते ले उधर ही जाते। मसाइल जी डॉक्टर साहब। सियासतदान एक हफ्ते में कम से कम कितना झूठ बोलते हैं? बस 200 कम से कम। ये तो साडा कल्ला बॉस बोल लेंदा है। हाँ, इतने तो मेरे ख्याल डेली शादीशुदा बंदा घर बोल लेता है। साहब जी आप बताएं, आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? ये आपकी जिंदगी से रिलेटेड है। मैं तो आजकल यही पूछ रहा था भाई, पेट्रोल क्या रुपए लीटर है? वो उससे बहुत ऊपर है मेरे दोस्त, और ऊपर जाने वाला है। वो तो रोज आता है ना, वो तो रोज बढ़ जाते हैं। इसका तो पता नहीं लग रहा, रेस लगी हुई है, दूध पेट्रोल, इंसान पेट्रोल पिए या दूध पिए, मतलब पता नहीं लग रहा। समझ नहीं आ रही है। ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਧੱਕਾ ਲਾਓ, पेट्रोल भूल जाओ ਤੁਸੀਂ। तो मुझसे रिलेटेड हाँ, साउथ ने अप्रोक्सीमेटली कितनी फिल्में की हैं? 148 148, नॉट 200। नहीं, सो वी स्टैंड करेक्टेड, 148। 148। तो ओके, ये हमारी रिसर्चर ने हमें 200 कहा था, और उसने ये भी कहा था कि साउथ को नहीं पता कि उसने कितनी फिल्में की। वैसे हो सकता है ज़्यादा हूँ, लेकिन मुझे अभी जो गाने वाने देख रहा था मुझे याद भी नहीं ये कब किए थे, मैं छोटा सा था। 148 सिनेमा में आई हैं और 52 लीक हुई हैं। वाह वाह बिल्कुल वाह सही वाह। कहा, शुक्र है उस वक्त कैमरा नहीं था। तुमने उनमें से नेक्स्ट आंसर इज 95। साउथ से सबसे आखिर में पूछेंगे, आपके ख्याल में इसका सवाल क्या होना चाहिए? वो कौन सा साल था जब लड़की जो थी वो कहती होती थी लड़के से कि मामा ने आपको चाय पे बुलाया है? वाह 95। हालांकि मेरे ख्याल में तो 60-65 की बात होगी। खान साहब ने पार्टी कब बनाई? हाँ 90, मोर और लेस 95, यू वेरी क्लोज। हुमायूं सईद किस उम्र तक हीरो आएंगे? इसका मतलब अभी 75 साल बाकी है माशाल्लाह। 95। या एक जिंदगी में इंसान को कितनी दफा प्यार होता है? आपको ही सोचकर मैंने ये बस सवाल। तो मेरी सेंचुरी, अच्छा ओके साउथ जी 95 सवाल मेरी क्या? फिल्म थी लव 95। नहीं बट माशाल्लाह, तो इनमें से जो पहले वाली फिल्म आपने सिर्फ की शौक में के बच्चों को बताऊंगा, लव 95 की, फिर आपको लव करने की बीमारी होगी? नहीं, उसके बाद वो खुद ब खुद सिस्टम बनता गया, एक के बाद एक माशाल्लाह। वो एक्चुअली ये रेस होती थी ना कि अब मेरे साथ मीरा फिल्म में थी ना, तो उसमें ये हुआ कि एक गाना था पंजाबी काली काली कुर्ती, वो मेरे पे नहीं था, वो बाबर और रीमा पे था।
बाबर और रीमा नहीं सॉरी उस पे था बाबर और मीरा पे। बाबर और रीमा पे था मैं हुस्न की मलका। ओके तो पता नहीं रातों रात जैसे कैबिनेट चेंज हो जाती ना, तो गाना अचानक मुझ पे हो गया कि सुबह आपने करना है। मैंने कहा यार ये तो था गाना, तो हाँ बस वो गाना मुझे मिल गया लव नाइट में। तो फिर अगली फिल्म में फिर गाने गा गया काली काली कुर्ती। आपने फिर बताया आपको गाना, 4 ज़बानें डांस आती हैं माशाल्लाह, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, स्पेनिश, पर्शियन। छोटी छोटी पोकी तो तो आपने आप पोकी पोकी कपीतो पोकीतो हाँ मुचोस बेसोस दी ग्रांडे। आपने मीरा को इनमें से कोई ज़बान सिखाई कभी? हाँ एक ज़बान। मैं अमेरिका से आया था, मैं और मीरा शो करके क्लियर कर लूँ, शो करके आए थे। तो नहीं, लेकिन आप जो भी कहें हमने सोचना तो वही ना। तो मैं किसी को बता रहा था यार जेट लैग लगा हुआ है मुझे, बहुत सख्त किस्म का जेट लैग लगा है। मीरा ने याद कर लिया जेट लैग। आगे जाके भूल गई। तो जाके जाके कहती है ओ माय गॉड मैं हाईजैक हुई हूँ। तो ऐसा भी होता है। तो जनाब फिल्म स्टार साउथ कासमी साहब हमारे साथ हैं, आप कहीं मत जाइएगा, हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक। विल बी राइट बैक, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वेलकम टू बस्कर। हमारे साथ मौजूद है जनाब साउथ। ये बताइए, अच्छे भले आप अमेरिका में कैटवॉक और रैम्प करते थे बॉब होप के साथ और पैट्रिशिया पेज के साथ। बॉब होप के साथ नहीं करते, उनकी कंपनी के लिए करते। मतलब कंपनी तो उन्हीं की थी ना, तो इवेंचुअली तो वही थे। तो फिर कितने पाकिस्तान पहुंच गए थे सर? अपना मुल्क अपना है, इसमें क्या है। और फिर आए और फिर आते आपने गुनाह कर दिया। बस ये गुनाह की पहली फिल्म थी बाय द वे, सॉरी। क्लियर क्या करें यार, हैं? क्लियर करें। नहीं डॉक्टर साहब तो बड़े खुश होते हैं किसी का गुनाह। मैं ये परेशान हो रहा हूँ कि मेरे कटारे के सवाल इस्तेमाल करी जा रहे हैं। गुनाह वाले जो, मैं माफी चाहता हूँ डॉक्टर साहब। मतलब फिल्म और ड्रामे में हमें, मैं तो बिल्कुल लेमन हूँ, जरा प्लीज मुझे एजुकेट करें कि इसमें ड्रामा इतना माशाल्लाह चल जाता है, फिल्में क्यों फौरन उतर जाती है? ड्रामा जो होता है, ड्रामे और फिल्म में ये फर्क होता है कि ड्रामा जो होता है हम टिकट लेके नहीं देखते। बिल्कुल सही। फिल्म जो होता है टिकट लेके जब हम देखने आप ये जाते कह रहे हैं हैं कि ड्रामा में टिकट लेके देखें तो मतलब ड्रामा भी फर्क हो जाएगा खुदा ना। हाँ सर ड्रामे के लिए तो इजी है ना, प्याज काट रहे हैं देख रहे हैं, आप वॉशरूम में बैठे हैं दरवाजा हल्का सा खुला, ये क्या हुआ है, मतलब देख सकते हैं। इंग्लिश फिल्मों में इस तरह की सिचुएशन में हमेशा बंदा कत्ल होता है। अच्छा साहब, तुम्हारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है म्यूजिक। आपको म्यूजिक का बहुत शौक है, हमने आपको गाते हुए भी सुना हुआ है। आपको भी है, आपको भी देखा है। मुझे मैं कल सुन रहा हूँ, अब उससे भी क्या। आप दोनों एक कॉन्सर्ट करें जिसमें सिर्फ एक बंदे की एक ही टिकट बिके। वो तो फिर मैं ही और वो खरीदूंगा भी मैं, कोई और ना आ जाए। तो हम आपके सामने गाना प्ले करेंगे, उसके किसी भी एक लिरिक का एक वर्ड म्यूट होगा, आपने गेस करना होगा कि वो क्या है, बट यू हैव टू गेस अ फनी वन फर्स्ट बिफोर वी आंसर द राइट वन। वाह वाह वाह, ये तो इनसे अभी नहीं पूछेगा डॉक्टर साहब। आप बताएं ये क्या पंजाबी में था? ये है कि हुस्न ते सजना विच गज के आवेगी बारात। हाँ, हुन ते सजना वज गज के आवेगी बारात, मैनू मैनू डैश कली करा दे, मैं नचांगी सारी रात। मैनू डैश कली हाँ, करा अब वो दे। कौन सी चीज है जो कली करवानी है और उसके बाद नाचना है? कली करा लो। क्या कली कराएंगे जी? मैनू डैश कली करा दे, मैं नचांगी सारी रात। खुद से खुसे, अच्छा मैनू सजने मैनू खुसे कली करा दो। खुद से कली करा दो। खुसे कली जी। बाल कली करा दो। सेट कली करा दो। सेट कली करा दो, ठीक है। आर यू अ वेरी गुड डांसर? मेरे आपसे पूछ रहे हैं। पता नहीं मुझे, लेकिन एक चीज है जो डांस में जरूरी होती है, वो होता है अंग। हाँ, और अंग औरत का अलग होता है, मर्द का अलग होता है। यहाँ पे कुछ मैंने चीजें मर्द का तो देखी। डंग होता है। माशाल्लाह, तुम अपनी बेइज्जती खुद कर रहे हो। पहला बंदा देखा है। स्लिप ऑफ डंग हो गया। तो ये फ्लोरिडा का गाना था। और जो अंग होता है ना, फीमेल और मेल का अलग अंग होता है। जो फीमेल होती हैं वो लगता है कि वो लड़की के डांस है, लेकिन मर्द जो है ना उसका जो डांस में आना चाहिए, क्योंकि पप्पू सम्राट हमारे उस्ताद थे और वेरी गुड, मेरी नजर बहुत अच्छा टीचर है। तो अंग जो था मर्द जो ना, उसका अंग ऐसे होना चाहिए कि उसके हाथ भी हो तो ऐसे मर्दों वाले हो, चील की तरह या औकाब की तरह। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ों को लोगों को कम पता है,
डांस का। अगर आप देखें जब लड़के डांस करते हैं बहुत अजीब सा लग रहा होता है क्योंकि Right. उनको अंक का नहीं पता, Right. उनको मैनली लुक जो आनी चाहिए वो नहीं पता होती, क्योंकि निगाह हुसैन जब डांस कराते हैं तो फिर निगाह हुसैन वाला अंग हो जाता है। बिल्कुल सही है। समझते हो? निगाह- सही है, सही है। टेक्निकल बात है ये। अंग वाली ना, नहीं डंग वाली उससे ज्यादा टेक्निकल है, समझने की जरूरत है उसको। तो द राइट वर्ड वाज मैनू धरती कली करा दो। ये तो साउथ बताएगा कि हाँ सऊदी सही सही बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ मैनू कली का। धरती कली करा दे, तो हुई थी कली उसके बाद। अगले प्रोग्राम में तो सऊद भाई आपने मतलब जब पंजाबी फिल्मों में काम किया उससे पहले आप पंजाबी से फेमिलियर थे या मतलब उससे पहले मैं चाइना में रहता था भाई, क्या होगा? नहीं सीख वो पंजाबी लैंग्वेज। यार मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं अपनी बैकग्राउंड। 1947 में रेडियो पाकिस्तान लाहौर से 14 अगस्त को मेरे वालिद ने तिलावत की है, तो उसके बाद अनाउंस है ये रेडियो पाकिस्तान है, वरना ये इससे पहले था रेडियो कौन सा था इंडिया का, ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया तो पहला जो पुरानी आवाज़ थी मेरे फादर की थी रेडियो पाकिस्तान लाहौर से। तो अब आप समझ जाएं। अच्छा लैंग्वेज, क्योंकि पंजाबी, मुझे इंग्लिश भी आती है, स्पेनिश भी बोल लेता हूँ, पर्शियन भी बोल लेता हूँ, तो लैंग्वेजेस बोलना इतना वो नहीं होता मेरी नज़र में। और पंजाबी तो हमारी ज़बान है, हमारी तो जंग ही रही है। मैं अभी सॉरी टू से आप मुझे मौला जट की जो बात हुई है, तो मुझे मौला जट की हिट होने से ज़्यादा खुशी एक और बात की कि है। वो पंजाबी में थी। नो, फिर तो वो जो लाचा जिसका आप लोग मजाक उड़ाते थे, जिस मूछ का मजाक उड़ाते थे, जिस विग का मजाक उड़ाते थे, समझ, जिस टोके का उसका मजाक comeback उड़ाते हुआ थे, है। उसने 100 करोड़ का बिजनेस मारा, तो हम सही थे फिर। तो ये खुशी है मुझे। और लाचा जो है वो दुनिया का पहला एयर कंडीशन लिबास है। अच्छा अब वो ये तो कॉमेडी हो गई सर। और ये वो लिबास है, ये तो कॉमेडी है। और ये वो लिबास है कि जिसे पहनने के लिए पहनने की जरूरत नहीं और उतारने के लिए उतारने की भी जरूरत नहीं। और लाचा पहन के कोई सो नहीं सकता, हाँ यही हुआ था। अगर सो जाए तो लाचा पहना नहीं हो सर सकता। यही हुआ था। कि सर्दियों में सुना है लाचा पहन के आप नहीं सो सकते, क्योंकि रात में सर्दी लगी तो या तो लाचा नहीं है या आप नहीं। याद नहीं। आपकी किसी बहुत मशहूर पंजाबी फिल्म का कोई जबरदस्त कड़ाके वाला डायलॉग हो जाए यार, फिर बाद में हम वो शहजाद से बुलवाएं। ये मजाजन फिल्म थी ना, इसमें क्योंकि मैं शाहजी होता हूँ तो मेरी नज़र होती है साइमा पे, वो घड़ी भी बजाने वाली है, तो मैं जब आता हूँ ना तो मैं ऐसे बैठता हूँ, उसको देखता हूँ, तो कहती है सलाम शाहजी। वो कुछ 4-5 शॉट गए, जब मैं गुजरूँ तो सलाम शाहजी, तो मैं ठाकुर साहब को बोलता हूँ और बस सलाम ही करी जाती है। पता नहीं क्यों मुझे मुल्तान की शादी याद आ गई है सुन के। यार शहजाद जरा ट्राई तो कर यार, ये मेरे नाल ही बैठी रहती है, मैं देखते ही रह जाना। बस सलाम ही करी जानती है। थोड़ा दुख ले आया था मैं। कौम को एक लाइट दी गई, उसके ऊपर ट्रक लगाया गया और उस बत्ती के पीछे भगा दिया, उस पर लिखा था तब्दीली आई रहे। तो हमारा सेगमेंट है, हम यहाँ पे मुख्तलिफ तस्वीर को मुख्तलिफ एरास में ले जाते हैं, आपके कमेंट लेंगे। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस? लगाएं जी, पहले ओरिजिनल तस्वीर लगाएं। मतलब मैं अभी घर से आया हूँ तो यहाँ पर भी बेगम ही दिखाओगे? नहीं अभी आप फिक्र ना करें, अभी आपको बताते हैं। इब्तदाई इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए। ये देखिए हम भाभी को जन्नत की एज पे ले गए। अच्छा वैसे जन्नत और जवेरिया काफी लुक लाइक है, काफी माशाल्लाह। लोग कहते हैं। तो ये इसी लुकिंग लाइक है। देखें जब मैं मेरी बेटी जन्नत और जवेरिया खड़े होते हैं तो मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि मेरी बेटी जन्नत है और ये मेरी बेगम दोज़ख है। आपको यकीन है आपने यहाँ से घर वापस जाना है? हाँ कोई नहीं, हेलमेट है मेरे पास। तो उसमें भाभी कैसे रिएक्ट करती है? वो पूरी माशाल्लाह जवाब देती है। हल्का नहीं हम लेना। जानना चाहते हैं वो क्या कहती हैं। कुछ नहीं कहती वो, बस एक घूरी मारती है, उसके वो ये बाद कहती मैं है और ऐसे ये कर मेरा लेता दरोगा है। हूँ। नहीं उसके बाद फिर मैं ऐसे कर लेता हूँ। आगे चले। आपकी शिकायत इन्होंने दूर कर दी। आपने जब रीमा के साथ पहली फिल्म की थी तो वो ऐसी थी? नहीं वैसी थी, वैसी थी वो माशाल्लाह आज तक वैसी है। क्योंकि अब ऐसी है। क्या उनकी डाइट अच्छी है या उनके डॉक्टर अच्छे हैं? डॉक्टर्स अच्छे होंगे। डॉक्टर्स अच्छे, डॉक्टर तो घर पे भी है उनके पास। बहुत अगर काबिल रीमा आदमी। बच्ची होती, हाँ
कभी बच्ची होती तो ऐसी होती। वाह वाह। बच्ची होती, बच्ची उर्दू सही करें। डॉक्टर साहब उर्दू में क्लियर करें। ये बस आप अपना जो समझना है समझें, मजानगार को कोई तो मार्जिन दो यार। हमें तो जो ही समझ आया। हाँ, लेकिन जो आप समझ रहे हो वो भी ठीक है। अभी स्कूल वाली रीमाएं हैं। स्कूल वाली रीमा। तुम्हारे स्कूल में रीमा ऐसी थी? बिल्कुल। ओके। ऐसी रीमा होगी तो ये स्कूल नहीं जाएगी, जहाँ ये होगी स्कूल आएगा। वाह 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 वाह, चेंज करेंगे। इमरान नज़ीर। अली जफर। अली जफर। नहीं, इमरान नज़ीर ही ठीक है। अली जफर जो है वो काफी खूबसूरत है। डॉक्टर साहब आप भी? उनका भी डॉक्टर अच्छा है। इनका भी डॉक्टर अच्छा है, डॉक्टर साहब का डॉक्टर अच्छा है, इनका डॉक्टर है उनका। अच्छा, उनका अली डॉक्टर। हम ये सॉफ्टवेयर डॉक्टर साहब पे भी एक दफा ट्राई करेंगे वैसे। साहब जी आप बताएं। मुझे जरूर बुलाइएगा। साहब जी एनी कमेंट्स? ये आजकल रीमा is a boy. आजकल फास्ट बॉलर आया है ना, वसीम, वो ऐसे करके चलता है। हाँ 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 बहुत मिल रहा है उससे। मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, बल्कि लगता है अभी मिल के गया है। तो जनाब फिल्म स्टार साउद कासमी साहब हमारे साथ हैं, आप कहीं मत जाइएगा, हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक। विल बी राइट बैक, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारा सेगमेंट है मोबाइल कोर्ट, और मोबाइल कोर्ट में इस वक्त मुल्जिम मौजूद हैं जनाब साउद कासमी साहब। साउद, आप हाथ उठाकर कहें, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। किधर हाथ उठा के है ना, किसी पे भी उठा दें। इन पे हाथ नहीं उठाना। किस तरह बात रखना है, कहीं पे भी रख दो। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा सब कुछ कहूंगा। अदालत ने आपकी सहूलत के लिए एक वकील सफाई अरेंज किया है, तो इससे गुजारा करें। ठीक। साउद, आप पर इल्जाम है, आप सर अपनी कार्रवाई का आगाज किया जाए। जी, कार्रवाई का आगाज करें। सलमान भाई। ऑर्डर साउद, ऑर्डर। आप पर इल्जाम ये है कि आप अपनी बेगम से बिल्कुल नहीं डरते। बताएं। जी नहीं माय लॉर्ड, ये बिल्कुल भी नहीं डरते अपनी वाइफ से। इनको जब भी डरना होता है ये अपने आप को शीशे में देख लेते हैं। पुप्पो ठीक कहती है। देखिए मैं बताऊं, मैं बेगम से डरता नहीं हूं। एक दिन रैम्बो घर पे आए तो बेगम सो रही थी और साहिबा दोनों आए, कहने लगे वो तू डरता अपनी बेगम से? मैंने कहा नहीं। कहने लगा तो जा चंड मार के उठा उसे। मैं गया अंदर, जवेरी को उठा के लिया। उसने कहा तूने क्या किया? मैंने कहा मैंने चांटा मारा। बोला उठा जवेरिया। कहने लगे अच्छा कैसे? मैंने कहा उठा जवेरिया। आपको हार्म किया इन्होंने। आप पर इल्जाम है कि आप अपनी तस्वीर पर पतला होने का फिल्टर इस्तेमाल करते हैं। वो तस्वीर लगाते ही नहीं है। फिल्टर लगाते हैं? फिल्टर भी लगाते हैं, वो बेगम लगाती है, उनको पता होगा क्या लगाती है। मेरे क्लाइंट, ये एक इल्जाम है इनके ऊपर। ये उन सबसे बहुत पतले हैं जो इनसे मोटे हैं। वाह। साउद, आप पर इल्जाम है कि 148 फिल्में करने के बाद भी आपको लाइनें याद नहीं होती, बल्कि अपनी 148 फिल्मों के नाम भी याद नहीं। जो गुजर गया उसे भूल जा, जो है उसे अब याद रख। तो बस वही वाली बात को मुझे फिल्मों के कुछ फिल्मों के नाम याद है, बाकी फिल्में मुझे पता लगती है कि मैं इस फिल्म में काम किया था, क्योंकि मैं दिन रात ऐसा लगता है यही काम किया था। मेरे क्लाइंट को फिल्मों के नाम पैसों से याद है। 5-5 लाख रुपए वाली सारी फिल्में भूल चुके हैं। 20 से ऊपर जितने भी थे वो याद है। 2 फिल्में की हैं। ज्यादा की। एक ही है। आप पर इल्जाम है कि आपको गुस्सा और आंसू दोनों बहुत जल्दी आ जाते हैं। गुस्सा मुझे नहीं आता, जब आता है तो किसी बात पे आता है। जी। अगर आपने गुस्सा देखना है तो बाबा जावेद से सीखे। मेरे क्लाइंट को वैसे भी गुस्सा वगैरह ये जितनी भी चीजें होती हैं पेमेंट देख के याद आती है। जिसने जितने पैसे दिए उस हिसाब से गुस्सा, उसी हिसाब से एक्टिंग। सौदा, आप पर इल्जाम ये कि इतनी उम्र के बावजूद आज तक आपके बाल अपने हैं और असली हैं। ये मैं उन खुश नसीबों में से एक हूँ जिनके अपने बाल हैं, वरना अक्सर ऐसा होता है जब मेरे साथ कोई मेरा कुलीग बैठा होता है तो वो कहते हैं सर आके बाल बनवा लें। मैं कहता हूँ मैं तो आके बनवा लूंगा, इनके ले जाएं। और वैसे भी जिनके बाल छोटे हैं उनके तो जिनसे उन्होंने कर्जा लिया हुआ उन्होंने खींच के छोटे किए हैं उनके बाल। मेरे क्लाइंट के माशाल्लाह खूबसूरत बाल थे और आज भी बहुत प्यारे बाल हैं। अभी भी अपने ही हैं। सौदा, आप पर इल्जाम ये है कि आपने जब भी वजन गिराने की कोशिश की, वजन ने उल्टा आपको गिरा दिया।
यार ये एक्चुअली मसला ये है कि मैं समझता हूँ कि जब तक मुंह में दांत है ना, खा लो। वाह 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 वाह, ये आपने जुमला शहजाद के लिए बोला है। जी, और आपके लिए उसके भी। बाद खाने के बाद बत्तीसी उतार के रख देते हैं ये रात को। बल्कि इनको तो डेंटिस्ट के पास भी जाना हो तो इतने बिजी हैं कि बंदे को बोलते हैं मेरे दांत ले जाओ उसके पास। ये पक्की बात है कि आपके भी वकील सफाई हैं। जी सर, मैं आपका केस लड़ रहा हूँ, आपने परेशान नहीं तुम तो सफाई के लिए नहीं आते घर पे? मैं वो पार्ट टाइम है। अच्छा। देखो रोजगार जहाँ से भी मिले आपने उसके पैसे अलग देने आप। अच्छा, उसके अलग थे? ओह यार। साउद, आप पहली नजर में फिल्म स्टार नहीं लगते बल्कि फिल्म स्टार साउद के लुक अलाइक लगते हैं। 100% दुरुस्त बात है ये। क्यों? नहीं, मेरे क्लाइंट के डेल डॉल ऐसा है, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है कि ये एक्टर नहीं बल्कि ये बिजनेस टाइकॉन लगते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन पर जिस फील्ड में हम हैं ना, वहाँ पे अल्लाह ने 3 चीजें दी हैं। टाइम पे खाना, वो इस फील्ड में नहीं है। टाइम पे सोना, वो इस फील्ड में नहीं है। और टाइम पे पैसे, वो इस फील्ड में नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं सब। वो तो है ही नहीं, वो कह रहे हैं वकील से भाई। आप पर इल्जाम ये है कि आप अगर आपके पास थोड़े पैसे हो जज साहब तो मेरी मदद कीजिएगा प्लीज। आजकल वकालत नहीं चल रही सर, अदालतें बंद हैं। अदालत के बाद आप मुझे मिलिएगा, मुझे भी उधार चाहिए। आप पर इल्जाम ये है कि आप सिर्फ हमेशा मयारी फिल्में देखते हैं। इसीलिए इन्होंने अपनी कोई 4 से 5 फिल्में देखी हैं 200 में से। ये बिल्कुल ठीक बात है सर, मैं सही लड़ रहा हूँ ना आपसे। नहीं, जो मेयार मेरी फिल्मों का है वही आपकी वकालत का है। टेंशन नहीं लगे। आप पर इल्जाम है कि मौला जट के रीमेक में नूरी नत का कैरेक्टर आप करना चाहते थे मगर नूरी नत नहीं माने। नहीं, ऐसा नहीं था। जिसने भी किया बहुत अच्छा काम किया है, तो मैं तो उनको मुबारकबाद दे सकता हूँ क्योंकि उनके नसीब का कैरेक्टर था, उन्होंने अच्छा किया। ये जवाब दे के आपने अदालत को इस मौका दे दिया कि वो आपको फांसी दे दे। सर अब मैंने तो केस लड़ा था, आगे आप देख लें अपना प्लीज। बंदा ठीक नहीं है। एंड दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड माय लॉर्ड। अब मुल्जिम आपके हवाले। ऑर्डर ऑर्डर। प्लीज मुझ पे तौहीन वकील अदालत ना सफाई को 1 साल की कैद बामशक्कत। और खाना तो मिलेगा। और जहाँ तक जो है सऊद की बात है कि उन पे जितने भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं, मुझे लगता है कि सऊद को ज़रा इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए ताकि अदालत जो है इस काबिल तो हो, जुर्म इतने तो हों कि कोई इनको सज़ा सुना सके। तो हम तब तक इंतज़ार करते हैं जब तक वो इतने जुर्म नहीं कर लेते। हम आपको इस वक्त सज़ा की सहूलत मैसर नहीं कर सकते। The number you have dialed is not responding. The saza you have died cannot be given to you right now. Please come later. थैंक यू सर, थैंक यू माय लॉर्ड। मेरे फाजिल वकील जो है इनके ऊपर इल्जाम है कि सिरी भी इनसे बात नहीं करती। आप लोगों से इजाजत लेने का टाइम आ गया, बट जिंदगी में देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस देन इमेंस हार्ड वर्क। अगर आपके पास इरादा है, जज्बा है, कुछ करने का दिल करता है तो यू हैव टू गिव इट योर 100%। ये जान पहचान वाकफियत आपको शायद पहला ब्रेक तो दे देगी, लेकिन अगर जिंदगी में अपनी मंजिल पे, अपनी डेस्टिनेशन पे जाना है तो कोई शॉर्टकट नहीं है। काम करें और खुदा का वास्ता है, ये ताल्लुकात और कॉन्टेक्ट इस्तेमाल करके मेरी तरह के होस्टिंग करने से काम नहीं चलेगा। कुछ करना पड़ेगा जिंदगी में, आगे जाके फ्रंट फुट पे खेलना पड़ेगा। आपसे इजाजत लेते हैं। साउथ का एक दफा फिर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। आपका शुक्रिया, गुड टू सी यू। और आप दोबारा आए तो यकीन बहुत अच्छा काम होगा आगे। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और अल्लाह हाफिज़ जी, आपसे मुलाकात होगी एक दफा फिर।